मैं बॉडी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो फिर उसकी शुरुआत तुम यहां रहकर करो। मेरी बात मानो, तुम यहीं रुको, मैं दादा को ले जाऊंगा। कमला जी मेरे साथ नहीं आई हैं। देखो उमाकांत, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। फिर कमला कहाँ है? कमला जी हेम बीबी के साथ उनके घर चली गई हैं। तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होगा। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि पूरे मन से आपको अपनाने की कोशिश करूंगी रमेश बाबू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने और आपके दोस्त रोमेश बाबू ने आनंदो बाबू के परिवार के साथ जो कुछ भी किया, इसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती? उठाए चले आता हूं यहाँ पर। उमाकांत, जो भी हुआ वो हमने सोच समझकर, ये जानबूझकर नहीं किया। जो भी होता है सब किस्मत की वजह से होता है। वो कहते हैं ना कि जो भी होना होता है उसमें ऊपर वाले का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तुम्हें पता है कि जब बहुत बड़ा बदलाव होना होता है तो पता भी नहीं चलता। हो सकता है कल कुछ ऐसा हो जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। कल्पनाओं के उड़ान से जिंदगी नहीं चलती बारिन बाबू। बोरिया बिस्तर उठाओ और चलते बनो यहाँ से। आज से यहाँ पर ताला लगने वाला है, समझ गए? ये किसका फैसला है उमाकांत? ये मेरा फैसला है। आज से ये चैम्बर हमेशा हमेशा के लिए बंद किया जाता है। मगर क्यों जोगिन? क्योंकि ये जगह मेरे बाबा के खून पसीने से बनाया गया एक मंदिर है, जिसकी नींव सच से रखी गई थी। मगर तुमने और तुम्हारे दोस्त रोमेश ने झूठ की ऐसी मैली चादर चढ़ाई जिसमें मेरे बाबा के मान सम्मान का दम घुट रहा है, और मैं ये होने नहीं दूंगा। अब चलो यहां से, मुझे ताला भी लगाना है। जोगिन बाबू, आपने कहा था ना ताले के लिए, तो स्पेशली कानपुरिया ताला मैंने मंगाया। ठीक है। बारिन बाबू, बारिन बाबू, अब बाहर नहीं चलेंगे तो ताला कैसे लगेगा? चलिए चलिए चलिए। काका, मैं भी आपके साथ स्टेशन तक चलता हूं। अरे धीरज धरो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं दादा को बेंगलोर से पूरी तरह ठीक करा के ही लौटूंगा। चलो चलिए काका, मैं भी तैयार हूँ। नहीं है, तुम नहीं जा रही हो हमारे साथ। मगर क्यों काका? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी भी बेंगलोर की टिकट बुक करवा दीजिए, मैं बाबा के साथ जाऊंगी। वो मैं क्या बताऊं कैसे? वो मैं कुछ नहीं जानती काका, मैं बाबा के साथ ही जाऊंगी। बेटा, क्या तुम्हें अपने काका पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा? ऐसी बात नहीं है काका। ऐसी हालत में मैं बाबा के हर पल साथ में ही रहना चाहती हूँ। मैं समझता हूं मेरी गुड़िया, लेकिन तुम्हारा हमारे साथ जाने से ज्यादा यहां रहना जरूरी है। देखो बेटा,
इस घर में मैं और दादा बड़े हैं, उसके बाद तुम ही सबसे बड़ी हो अब, इसलिए तुम्हें इस घर को संभालना है। और फिर वहां जाकर देखेंगे क्या सिचुएशन है, क्या हाल है, क्या पता। मैं जानती हूँ काका, आपको मेरी फिक्र है, इसीलिए आप मुझसे ये बातें कह रहे हैं। मगर काका, मुझे वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं किसी भी हाल में रह लूंगी। हेम बेटा, समझने की कोशिश करो। अरे बेटा, हम वहां से तुम्हें पल पल की खबर देते रहेंगे फोन पर। हाँ बॉडी, मुझे भी लगता है कि तुम्हें घर पे ही रुकना चाहिए। हेम बेटा, एक बार मुझे अपने दादा को लेके जाने दो, फिर वहां सब कुछ ठीक हुआ ना तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें वहीं बुला लूंगा। ठीक है काका, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है। आप बाबा का ख्याल रखिएगा। हेम बेटा, तुम्हारे बाबा मेरे भी बड़े भाई हैं, और बड़ों का हाथ सर पर होने का क्या सुख होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। जब मैं रमेश बाबू को अपना पति समझती थी और जब मुझे पता चला कि वो दूसरा ब्याह रचाने जा रहे हैं, तो एक पल के लिए लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और बड़ों का हाथ सर पर होने का क्या सुख होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे अलावा ये कोई नहीं जान सकता। मेरे दादा ने माता पिता की तरह बचपन से लेकर अब तक मुझे पाल पोस के बड़ा किया। एक बार मैं अपने माता पिता को खो चुका हूं। अब दोबारा खोने की शक्ति नहीं है मुझ में बेटा, शक्ति नहीं है। काका चलिए, हमने हॉस्पिटल भी जाना है। हाँ चलो बेटा। मगर काका, मुझे हॉस्पिटल तक तो लेकर चलिए। नहीं बॉडी, हम हॉस्पिटल से सीधा स्टेशन जाएंगे, तुम घर पे ही रुको। चलिए काका। चलो बेटा। बेटा अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलिए काका। क्या बात है कमला, क्या सोच रही हो? अरे महेश बाबू, आप कब आए? ऐसी किसकी सोच में डूबी हुई हो कि तुम्हें मेरे आने की आहट ही नहीं मिली? बस ऐसे ही। आज सुशीला की बहुत याद आ रही है।
पता नहीं वो बेचारी कैसी होगी। हाँ कमला, सुशीला को जब से रमेश बाबू के घर पे छोड़कर आए हैं तब से उसकी कोई खबर ही नहीं मिली। इसलिए मुझे भी उनकी चिंता हो रही है। और क्या बात है कमला, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? महेश बाबू, मुझे गलत मत समझना। जब मैं रमेश बाबू को अपना पति समझती थी और जब मुझे पता चला कि वो दूसरा ब्याह रचाने जा रहे हैं, तो एक पल के लिए लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। रमेश बाबू शादीशुदा होते हुए भी, मेरे होते हुए भी ऐसे कैसे कर सकते हैं? देवी मां की कृपा है जो आपका बंधन मुझसे बांध दिया। मैं तो रमेश बाबू के यहां से निकल आई, मगर पता नहीं सुशीला इस वक्त क्या झेल रही होगी। सुशीला की चिंता तो मुझे भी लगी हुई है कमला, मगर समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता चलेगा वो कैसी है। तुम कहो तो मैं रमेश बाबू के घर टेलीफोन करके सुशीला का हाल पूछूं? महेश बाबू, मेरी एक बात मानेंगे? बोलो ना। हम सुशीला को टेलीफोन करने के बजाय क्यों ना रमेश बाबू के घर जाकर उनसे मिलाते हैं? ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? पहले वादा करो, ना नहीं बोलोगी? मगर बात क्या है? तुम पहले सुशीला के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगा। हम अभी सुशीला के घर जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। कमला, तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। समझ में तो मेरी भी कुछ भी नहीं आ रहा है बारिन बाबू कि आखिर इतनी बड़ी गलती मैंने की कैसे। उमाकांत, तुम्हें साफ साफ बोलना है तो बोलो, वरना दरवाजा उधर है, तुम जा सकते हो। ऐसा प्रेम कहाँ। ये जगह सिर्फ काम करने की जगह नहीं है, ये हमारे लिए मंदिर है, मंदिर। लगता है आपको पता नहीं है कि अब ये मंदिर उजड़ चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि आपने और आपके दोस्त रमेश बाबू ने नंदू बाबू के परिवार के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती? ओ उठाए चले आता हूं यहां पर। रमेश, ये क्या होता जा रहा है? आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं अपने आप को। क्या करूं, कैसे सब ठीक करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। आज से आनंदो सर का चैम्बर भी बंद हो गया, और चैम्बर बंद होने का कारण ये दुनिया वाले हमें समझते हैं, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं साबित करके रहूंगा कि हमने जो किया गलत नहीं किया। ये दुनिया वालों ने हमें समझने में जल्दबाजी कर दी। आज तुम्हारी कमी बहुत खल रही है रमेश। अगर तुम होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती।
नहीं आती। इस वक्त कौन आया होगा? बारिन बाबू, मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां जाऊं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उमाकांत, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? घबराया हुआ? अरे मेरी तो मती मारी गई थी। मैंने अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। उमाकांत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में तो मेरी भी कुछ भी नहीं आ रहा है बारिन बाबू कि आखिर इतनी बड़ी गलती मैंने की कैसे। उमाकांत, तुम्हें साफ साफ बोलना है तो बोलो, वरना दरवाजा उधर है, तुम जा सकते हो। मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी ही अकल घास चरने चली गई थी, जो जोगिन बाबू के बातों में आकर मैंने चेंबर में ताला लगा दिया। सुबह से सोकर उठा हूं ना, तब से अपने आप को कोस रहा हूं। तो ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? आपको न बताऊं तो किसको बताऊं? आप लोगों के साथ था तो आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई थी। चाय, नाश्ता, खाना पीना, किसी की कोई परेशानी नहीं थी। अब जानते हैं क्या हो रहा है? एक बीड़ा पान के लिए मुंह में खून आ रहा है। चेंबर में थे तो पैसे की भी कोई तकलीफ नहीं थी। अब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा। आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं, मुझे अपने साथ कौन रखेगा? अब मेरा क्या होगा बारिन बाबू? इसी चिंता में मरे जा रहा हूं। मकान जो भी होना था वो हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिन बाबू पर तो मेरे रोने का असर ही नहीं हो रहा, लेकिन मेरा नाम भी उमाकांत है। अपने धंधे पानी का जुगाड़ करके ही रहूंगा। बारिन बाबू, आप तो बड़े आदमी हैं, आप मुझे अपने घर पे रख लीजिए ना। मैं आपके घर का सारा काम करूंगा, खाना बनाऊंगा, झाड़ू मारूंगा, पोछा मारूंगा, मार्केट से सामान लेके आऊंगा। आप जो बोलेंगे मैं सब काम करूंगा। हाँ, चाय बनाऊंगा, खुद भी पीऊंगा और आपको भी पिलाऊंगा। लेकिन अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। देखो उमाकांत, अभी मेरे पास खुद काम नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि जिस दिन मेरे पास काम आएगा मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। मां काली आपको लंबी उम्र दे, और जब तक मैं जीऊं तब तक आपका काम चलता रहे। क्या बात है बारिन बाबू, कुछ सोच रहे हैं आप? मकान, मैं सोच रहा था कि कुछ दिन पहले तक सब कुछ कितना अच्छा था। किसी को नहीं पता था कि एक दिन सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। यही सही वक्त है रोमेश बाबू की मौत कैसे हुई ये जानने का। रमेश पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। वो जब तक था अपनी बेगुनाही के लिए लड़ता रहा। इसका मतलब रोमेश बाबू नहीं रहे, उन्होंने आत्महत्या कर ली? ये तुमसे किसने कहा? अभी आपने ही तो कहा। ऐसा प्रेम कहाँ। यही सही वक्त है रोमेश बाबू की मौत कैसे हुई ये जानने का। बारिन बाबू, एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। ये जो कुछ भी हुआ ना, वो सब रोमेश बाबू की वजह से हुआ। और सब आप पर नाराज हो रहे हैं, और वो पता नहीं कहां छुपे बैठे हैं। आखिर वो है कहां? बारिन बाबू, क्या हुआ? क्या सोचने लगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हालातों से तंग आकर रोमेश बाबू ने ऐसा कोई कदम उठा लिया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था?
नहीं मकान, रमेश पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं है। वो जब तक था अपनी बेगुनाही के लिए लड़ता रहा। इसका मतलब रोमेश बाबू नहीं रहे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये तुमसे किसने कहा? अभी आपने ही तो कहा। मैंने? आपने ही तो कहा कि रोमेश बाबू जब तक थे पीठ दिखा के। नहीं मकान, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। वो मेरा मतलब था कि हेलो, हाँ जी कहिए। क्या आपकी फाइल नहीं पहुंची? आपकी फाइल तो पहुंच गई होगी आपके घर, नहीं पहुंची? तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी ठीक है, मैं देखता हूं। जी नहीं, चैम्बर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैम्बर बंद है और कब खुलेगा ये पता नहीं। जी आप टेंशन मत लीजिए, आपके केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक काम कीजिए, मुझे रॉयल क्लब में मिलिए। जी वहीं बैठकर बातें करेंगे। तो मकान, तुमने चाट्टोपाध्याय जी की फाइल नहीं पहुंचाई? सॉरी बारिन बाबू, उस दिन हुआ ऐसा था कि मैं खाने गया हुआ था, तो सोचा आते वक्त मैं चैम्बर से ले लूंगा, लेकिन भूल गया मैं। लेकिन उमाकांत, वो चैम्बर से अब वो फाइल कैसे निकलेगी? जोगिन अब किसी भी हाल में चैम्बर नहीं खोलेगा। बारिन बाबू, अभी सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जानती हूँ बाबा, ये जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ मेरी ही गलती है। मैं ही रमेश की जिद लेकर बैठ गई थी और आज उसी जिद ने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। काश कि मैं जोगिन की बात मान लेती और अपने मन को कड़ा करके रमेश से अलग हो जाती, तो आज हमारा परिवार बिखरा हुआ नहीं होता। आपको पता है बाबा, घर के कोने में कोई ना कोई मुझे छुपा रोता मिलता है। आज मैं सबके दुख के कारण बन गई। मुझे यही मौका है हेम को अपनी बोतल में उतारने का। हेम बेटा, बेटा अब जो हो गया उसके बारे में सोचकर क्या फायदा है? तेरी किस्मत में यही होना लिखा था, सो हो गया। आप सही कह रही हैं कक्की, ये सब मेरी किस्मत का ही दोष है। वरना मेरे सामने कई ऐसे मौके आए थे जब रमेश ने हमें दुख पहुंचाया था, मगर मैंने तब यही सोचकर उन बातों को नजरअंदाज किया था कि शायद से हो सकता है कि मैं ही बेकार में सोच रही हूं। मगर तब मुझे दिमाग से काम लेना चाहिए था। अब जो हो गया उस बात पर ढोल पीटने का कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, मगर ये भी सच है, जो कुछ भी हुआ उसका कारण भी तू है। कल की बात पर मैंने सोचा, फिर मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी मदद करके मैं सही करूंगा या गलत करूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे रमेश और उनके दोस्तों पर पूरा भरोसा है। तुम्हें नहीं पता मेरे दोस्त, तुम्हारी इस मदद का मुझ पर कितना बड़ा एहसान होगा। और हाँ, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दोस्त रमेश के लिए कर रहा हूं। वो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटा और आज मैं भी उसी के नक्शे कदम पे चलने जा रहा हूं।